नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और बारी है इस समय की टॉप हेडलाइंस की। अप्रैल वायदा सीरीज की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईआईज की कैश और वायदा दोनों में अच्छी खरीदारी। एशियाई बाजारों में मजबूती, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में दबाव के साथ कामकाज। यूएस बाजारों में भी 2.5% तक की दिखी तेजी। ओपेक प्लस के उत्पादन बढ़ाने की खबरों से कच्चे तेल में 2% की गिरावट। $66 के करीब ब्रेंट। उधर सोना भी रिकॉर्ड हाई से फिसला। फेड चेयरमैन पर ट्रंप के यू टर्न और टैरिफ फ्रंट पर चीन से तलखी घटने के संकेत से गोल्ड कीमतों में 3% की गिरावट। अनुमान के आसपास रहे चौथी तिमाही में टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट्स। मुनाफा करीब 60% उछला। रेवेन्यूज में 17% का उछाल। हालांकि मार्जिन्स पर दिखा दबाव, लेकिन अनुमान से कम गिरा। चौथी तिमाही में अनुमान से कमजोर रहे एलटीआई माइंट्री के रिजल्ट्स। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में दिखी 0.6% की गिरावट। मार्जिन्स भी रहे फ्लैट। वहीं परसिस्टेंट के बेहतर रिजल्ट्स। डॉलर आय में 4% से ज्यादा की बढ़त। इबिट मार्जिन्स में 70 बेसिस पॉइंट्स का दिखा सुधार। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव। 29 अप्रैल को बजाज फाइनेंस का बोर्ड Q4 रिजल्ट्स के साथ बोनस शेयर जारी करने पर करेगा विचार। साथ ही स्टॉक स्प्लिट पर भी फैसला संभव। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, HUL समेत निफ्टी की 5 कंपनियों के आएंगे नतीजे। साथ ही वायदा की 10 और कंपनीज के रिजल्ट्स का रहेगा इंतजार। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर मोदी सरकार का सख्त एक्शन। सिंधु समझौता पर लगाई रोक। अटारी बॉर्डर भी बंद। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द। 48 घंटे में भारत छोड़ने के आदेश। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में लिए गए फैसले। चलिए, गुरुवार की सुबह है और ये इस महीने का लास्ट गुरुवार, लास्ट थर्सडे है। तो आज है डी डे, एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का। तो आपका कोई निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी नेक्स्ट 50, सारे स्टॉक सबकी एक्सपायरी की कर लीजिए आज। मंथली एक्सपायरी की आज तैयारी। और आज रिजल्ट्स के लिहाज से एक वाकई बेहद हैवी सेशन खड़ा है अपने सामने। डिटेल बाद में लेकर आऊंगा। 5 निफ्टी और 10 वायदा बाजार की कंपनीज के रिजल्ट्स आने हैं। उनकी डिटेलिंग जब अपन इवेंट्स कैलेंडर डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। पहले जरा भारतीय बाजारों को दिखाइए भाई। कल बैक टू बैक 7th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजारों में बढ़त के साथ, उछाल के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। निफ्टी 24,300 के ऊपर, सेंसेक्स 80,000 के ऊपर पहली बार इस साल जाते हुए नजर आए। और इनफैक्ट कल 6th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब एफआईआईज की कैश मार्केट में खरीदारी नजर आई। कल निफ्टी बैंक तगड़े अपमूव्स के बाद रेस्ट मोड पे नजर आया, पर निफ्टी बैंक के उस रेस्ट मोड की पूरी भरपाई निफ्टी आईटी इंडेक्स ने करी। भाई साहब, जो तेजी कल आईटी इंडेक्स की आई, पिछले 9 महीनों में इस तरह का उछाल एक सेशन में आईटी इंडेक्स ने डिलीवर नहीं किया है। खैर, आज के संकेत दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है थोड़ा सा पस्त मामला है। 60 पॉइंट या कहिए 1/4% के आसपास हल्की नरमी के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे। ऐसे में ग्लोब पर नजर का स्टिंग प्लीज प्ले आउट करिएगा, समझा जाए समीकरण बैठ कैसे रहे। हमारे एशियाई गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पस्त है। एशियन मूड दिखाता हूं साथ साथ। ठीक है, मिला जुला सा एशिया का कामकाज है। ये देखिए,
जैसे अपन है वैसे ही एशिया है। हालांकि हैंडओवर यूएस का ठीक ही है, क्योंकि दूसरा बैक टू बैक सेशन हो गया। इंडिकेशन आ गए थे जब निफ्टी के यूएस के फ्यूचर्स जब कल उछाल के साथ ट्रेड कर रहे थे 2.5% के ऊपर परसों की तेजी के बाद, पर जो डाइजेस्ट किया था हमने, उसके सामने जो सेशन है 1 से 2.5% का मूव। कल जब अपन क्लोज हो रहे थे ना, उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे 1.5 से 2.5% ऊपर। तो हैंडओवर भी थोड़ा सा पस्त है। इस बात जो डाइजेस्ट किया था उतनी तेजी नहीं हुई, मामला ठंडा पड़ गया यूएस का, इसीलिए तबर अब की प्लेट इंपॉर्टेंट। कहने के लिए यूएस में 2 दिन की तेजी होगी, लेकिन जो हमने पचाया था और जो एक्चुअल मिला है वो थोड़ी नरमी है, इसीलिए एशिया, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पस्त है। हालांकि इंटरनल्स इंटरेस्टिंग थे, तमाम रिपोर्ट्स बयानबाजी सुनने लायक होगी, पर वो हरमाज सारी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करेंगे। हरमाज, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? यू टर्न, वी टर्न, क्या मामला, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। टर्न्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, वो यू टर्न हो या यू टर्न का यू टर्न हो, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मगर इसी वजह से, इसी यू टर्न्स और फ्लिप फ्लॉप्स की वजह से कल जो है बाजार में थोड़ी सी नरमी हमें देखने मिली। भले ही आपको स्क्रीन दिखाए कि डाउ 400 अंक ऊपर बंद हुआ, मगर एक वक्त पर वो 1100 पॉइंट ऊपर था, तो लगभग 800 पॉइंट की गिरावट हमें ऊपरी स्तरों से देखने मिली। तो आप इसे कह सकते हैं कि अगर आप एक दिन में अगर 2 दिन में 2000 पॉइंट चढ़ जाए तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी हुई। मगर बड़ा ट्रिगर तो ये भी था कि पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से खबर ये आई कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये विचार कर रहा है कि चीन पर जो 145% के टैरिफ लगे हैं उसे घटाकर जो है 50 से 55% कर दिया जाए। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर थी, जिसकी वजह से बाजार और चले एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन। मगर फिर जो है उनके जो वित्त मंत्री है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ये बयान दिया है कि किसी भी तरह से यूनिलैटरल ऑफर डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं दिया है चीन को, इस बात की उन्होंने सफाई दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई ऐसी टाइमलाइन चीन के साथ हमारी बातचीत में नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। इस पूरी तरह से जो है इसे रीबैलेंस करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, ये कहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एक बहुत बड़ी डील करने का मौका यूएस और चीन दोनों के पास है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारे बयान दिए। पहले तो ऑटो टैरिफ्स को लेकर उन्होंने ये कहा कि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं ऑटो टैरिफ्स के साथ कोई छेड़छाड़ करूं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट थी कि शायद जो है ऑटो पार्ट्स पर या ऑटोज़ पर कोई रियायत बरती जाए, मगर उन्होंने कह दिया ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑटो पार्ट्स, जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स पे जो ऑटो पार्ट्स जो है जिनको आयात किया जाता है, उस पर जांच शुरू कर दी है। फार्मा और सेमीकंडक्टर्स के बाद अब इस पर भी जांच शुरू हो गई है, तो वहां नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। मगर ऑटो टैरिफ्स को लेकर उन्होंने ये कहा है कि कनाडा के ऊपर जो है वो टैरिफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कनाडा हमारे लिए गाड़ियाँ बनाए। हम सक्षम हैं कि हमारी गाड़ियाँ हम खुद बना सके। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। और उन्होंने ये भी कहा है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ वो मुलाकात कर सकते हैं उनके सऊदी अरब के दौरे के बाद, और चीन के साथ हमारी पूरी उम्मीदें हैं कि एक समझौता हो। अगर नहीं हुआ तो फिर हम तय करेंगे अगले 2 से 3 हफ्तों में कि उनके साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई दी है। अब ये सारे टैरिफ फ्लिप फ्लॉप्स की वजह से हुआ ये है कि उन्होंने एक बात तो कही थी कि हमें बहुत सारा जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, और हुआ भी है। कस्टम्स डिपार्टमेंट का जो डेटा कह रहा है कि जो कस्टम्स ड्यूटी की वजह से रेवेन्यू आई है वो अप्रैल में 60% बढ़ी है और $15 बिलियन तक की आय आई है। मगर उसका एक फ्लिप साइड ये भी है कि अब 12 राज्यों ने अब तक पूरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे मुकदमे कर दिए हैं इन टैरिफ्स को लेकर कि आप इकोनॉमिक इमरजेंसी का गलत फायदा उठा रहे हैं, और ये गलत है। और ओशन कंटेनर्स जो चीन से यूएस भेजे जाते हैं उनमें भी बुकिंग्स में 60% की गिरावट हमें देखने मिली है। साउथ कोरिया के जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जिसमें जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्शन में चली गई है, और ये टैरिफ्स के लागू होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्शन में चली गई है, तो वहाँ पर थोड़ी सी अनिश्चितता है। गोल्ड की कीमतें, जैसे आपने कहा, मुनाफा वसूली तगड़ी हुई। 3500 का गोल्ड अब 3300 के नीचे चला गया, और डॉलर इंडेक्स जो है फिर से 100 के पास 99.94 का हाई जो है डॉलर इंडेक्स ने लगाया। आज अल्फाबेट के नतीजे हैं, तो वहां पर नजर रखने की जरूरत है, और पेप्सिको के नतीजों पर जो है नजर रखने की जरूरत है। तो फिलहाल थोड़ा सा एक फ्लिप फ्लॉप टाइप का हैंडओवर आप कह सकते हैं। स्क्रीन भले आपको अच्छी दिखे, मगर आप इस पर भरोसा अपनी रिस्क पर करें। भरोसा थोड़ा सा करना मुश्किल। फ्लिप फ्लॉप सी स्क्रीन है, मतलब न्यूट्रल से क्यूज पकड़ लेते हैं, बहुत ज्यादा रीड थ्रू भी ना करें उन लोग एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेटमेंट्स वगैरह। नीचे डिस्क्लेमर देते हैं ना, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, वो वैसा वाला। बस तो ठीक है। ये कहानी है ग्लोबल हैंडओवर की।
आइए अब जरा आज की फिर स्ट्रैटेजी बना ली जाए, कैसे अप्रोच करना है निफ्टी बैंक को वो समझ लिया जाए। स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब और रखिए वीरू को स्क्रीन पे। कल वैसे अपनी सुबह चर्चा हो रही थी डिप्स टुवर्ड्स 24,110 24,021 के खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। और डिप्स में वो आया भी मौका, एक समय 50 पॉइंट निफ्टी इन रेड ट्रेड कर रहा था और अगर हिम्मत करी होती उन जोन्स पे एक्यूमुलेट किया होता, बाजार ने कल इंट्राडे में बढ़िया रिवॉर्ड करके दिया। और वो टेक्सचर वैसे कई दिनों से पिछले बना हुआ है, बाजार मौके दे रहा है, शुरुआती ट्रेड में पस्त पड़ता है, उसके बाद बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है। खैर थोड़े से समीकरण लड़खड़ा रहे हैं। कल भी थोड़ा सा निफ्टी बैंक रेस्ट मोड में गया। परसों भी अपन चर्चा कर रहे थे कि वो हायर लेवल्स पे ऐसा लगा ठंडना पड़ रहा है। कोई मामला गड़बड़ा तो नहीं रहा। अप्रोच कर रखे निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, वीरू से समझ लिया जाए। वीरू, आजकल बिल्कुल इतनी गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, कोट पहनने ही बंद कर दिए। आज तो मैं खेल लाना ही भूल गया, यकीन मानिए। पर मुझे हॉर्मोज की कमेंट्री आज बहुत अच्छी लगी, और जो आखिरी में बात हॉर्मोज ने कही ना, जिसका सार आप कह सकते हैं कि यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, है ना। हाँ। इसका मतलब ये होता है। हाँ। तो वही करनी चाहिए। देखिए कल डिप्स ने काम किया, लेकिन एक बात है कि कल परसों के वो अटैक, कल का थोड़ा डाउटफुल एनवायरनमेंट, बाजार इनिशियली डाउटफुल भी हो गया, बट बाजार ने लेवल्स को रिस्पेक्ट करी, निफ्टी ने। बट एक चीज़ देखिए आशीष, कल क्या हुआ, कल क्लास ऑफ स्टॉक्स चेंज हो रहे थे। जहां बैंक्स, एनबीएफसीज पहले एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल राइज देते थे, लेकिन कल क्लास ऑफ स्टॉक्स चेंज हो गए। कल आईटी ने ग्रिप ले लिया, बैंक्स बैकफुट पे आ गए। कल एफएमसीजी ने ग्रिप ले लिया, बैंक्स, एनबीएफसीज बैकफुट पे आ गई। और कल फार्मा ने, अगर आप देखें, एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया। तो क्लास ऑफ स्टॉक्स थोड़ा चेंज हो गया, याद रखिएगा। निफ्टी के लिए स्टैट्स क्या है, आज एक्सपायरी डे है। पहली बात यह है कि एफआईएस पुरजोर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके स्टैट्स में कोई डाउट्स नहीं है। कल भी करीब 3333 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस का करीब 1234 करोड़ रुपए का सेल का फिगर था। एफआईएस ने इंडेक्स कल बाय किया लगभग 1300 करोड़ रुपए के क्वांटम में। और आशीष, यहाँ पर अगर आप उनके कल के स्टैट्स को देखें, आई मीन जो 1326 करोड़ रुपए की बाइंग है, इसमें मेजर चीज़ जो नजर आई कि 5900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए, यानी क्लोजर टू बेस वन, यानी 24,100 के आसपास उन्होंने शॉर्ट्स कवर किए अपने। या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट्स लोअर लेवल्स पर उन्होंने कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग थी और 18,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और शॉर्ट काट लिए करीब 51,000 कॉन्ट्रैक्ट। आते हैं आज के ऑप्शंस की प्लेसमेंट पे। कल जो मैंने बात कही थी ना कि वो जो 24,378 और 441 एक डाउटफुल जोन क्यों है, क्यों RS2 पार नहीं हुआ, क्योंकि 200 पॉइंट के गैप अप के बाद, इतने बड़े राइज के बाद, वो कॉल राइटर्स का जोन बनना ही बनना था आशीष, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद एक क्लोजर टू एक्सपायरी कॉल राइटर आएगा ही आएगा। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 24,300, 400, 500 ये और सारे के सारे कॉल राइटर्स की डोमिनेटेड जोन है और 24,500 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वही खड़ा है। एंड सेम इज द केस विद पुट्स, लगभग 24,200 पे, 24,100 पे, 24,000 पे 2 करोड़ पुट खड़ी है। और पिरामिड्स में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि ये जोन थोड़ा डाउटफुल है। ऑप्शन राइटर्स ने इसको अपने ग्रिप में ले लिया है, कॉल और पुट राइटर्स ने। फिर भी अप्रोच क्या रखें, देखिए लिखे आइए स्क्रीन पे बेस वन। थोड़ा सा आप डाउटफुल एनवायरनमेंट में हैं ही, सरकार क्या कदम लेगी क्या नहीं लेगी, वो चीज़ें तो है ही। बेस वन देखिए, कॉशियसली बेस वन को कंसिडर कीजिएगा, 178 एंड स्पेशली 131, यहाँ तक के डिप को आप बाय कर सकते हैं कॉशियसली। बट एक कंप्लीट यहाँ पे मैं एक सेंस दे रहा हूँ कि 24,000 या फिर 24,040 अगर ये टूटता है तो कंप्लीटली गेट आउट ऑफ योर लॉन्ग ट्रेड्स सिंपली। हाँ, अगर हम बेस वन को बाय करते हैं तो वो बेस वन अगर एक थ्रस्ट जनरेट करेगा तो हम जाएंगे किस ट्रेजेक्ट्री तक, लेके आइए RS1 और RS2 की ट्रेजेक्ट्री। ये है RS1 477,532 और इनफैक्ट आप मान के चलिए 440 और 477, यहाँ आके उस ट्रेड को निपटा लीजिएगा। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट और इस रेंज से इजेक्ट करने का सर्कमस्टेंसेस तब बनेगा जब आप 24,532 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ देंगे। इन दैट केस 69,677 विल ओपन फॉर यू। नाउ निफ्टी बैंक, जैसे कि मैंने कहा कि क्लास ऑफ स्टॉक्स चेंज हो रहे थे, कल पहली बार एग्रेसिव स्टॉक्स में बैंकिंग में शॉर्ट्स नजर आए। फॉर इंस्टेंस कोटक महिंद्रा बैंक, आप स्लिप हुए,
आपने, हाँ, क्या महत्वपूर्ण था मैं आपको समझा देता हूं। पुट राइटर्स को देखिए, 55,000 पे पुट राइटर प्लेस्ड है, 55,000 पे सिंपली, और 56,000 पे कॉल राइटर। मैं वैसे मानता हूं कि थोड़ा सा डाउटफुल है बैंक निफ्टी, तो हम इसके ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास लेवल्स डिफाइंड है, लिखा है ये बेस 1, सिंस 55,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बैठा है। अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं और बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करते हैं, तो आपका लॉन्ग ट्रेड का थीम यही है, सिंपली क्लोजर टू बेस 1 और अबव बेस 1। 55,231 और 54,931, इसके ऊपर के ही ट्रेड को बाय करना है, और वो ट्रेड अगर आपको ऊपर की तरफ मिलता है तो एग्जिट करना है RS1 पे। अब बैंक निफ्टी में थॉट्स क्लियर तभी होंगे जब आप 56,080 के जोन के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। और एक और बात, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में ड्रॉ करी, बिलो 24,000 कंप्लीटली एग्जिट, सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। लेकिन ये बेस पर एक बार फिर से वो 54,931 और 54,777 अगर ये वायलेट होता है, कंप्लीटली एक बार के लिए न्यूट्रल हो जाइए, एग्जिट कर जाइए सारी पोजीशन से। आशीष लीजिए भाई, ये है निफ्टी बैंक की बढ़िया सी आज गुरुवार के दिन की आज मंथली कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपायरी दिन की रणनीति आपके सामने, सारे की लेवल्स मेंशन्ड। चलिए लखनऊ ले चलता हूं। नहीं, सुबह सुबह मक्खन मलाई के लिए नहीं, वो तो मानस खिलाते नहीं है, पर चकाचक चार्ट पे दो बेहतरीन आइडियाज के लिए। वैसे इस समय तो मक्खन मलाई मिलती भी नहीं होगी, अभी तो बहुत गर्म हो गया है। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज के प्रिफर्ड पिक्स या आपको चार्ट्स पे समीकरण किसके ज्यादा कंफर्टिंग लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, दो स्टॉक हैं उन दो सेक्टर से जहां पर कल हमने बढ़िया परफॉर्मेंस देखा। तो पहला तो फार्मा है, क्योंकि फार्मा में हमने कल काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखा, ज्यादातर स्टॉक्स ने फ्रेश ब्रेकआउट दिखाया। तो उन्हीं में से एक टोरेंट फार्मा था, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 3294 के स्टॉप लॉस से टोरेंट फार्मा में 3425 टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय रहेगी, ये कैश लेवल्स हैं। और जो दूसरा सेक्टर था वो ऑटो क्षेत्र था, यहाँ पर भी कल लोअर लेवल पे अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प पहले से ही हाई टॉप हाई बॉटम बना रहा था, एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, कल वापस हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हीरो मोटोकॉर्प में 3890 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 4040 के टारगेट सेट करेंगे। ये लीजिए दो बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज। कर हीरो मोटोकॉर्प मेरे ख्याल से कई सारी खबरों के बीच में अच्छा मूव दिखा रहा था, एक तो वैल्यू अनलॉक भी होने की प्रपोजिशन बैठ रहा था। हीरो मोटोकॉर्प 3890 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन, और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स 3294 के एसएल के साथ बाय इनिशिएट किया जा सकता है। मानस, सुबह सुबह जुड़ने के लिए, दो बढ़िया आइडियाज देने के लिए थैंक यू। 8 बजे के मुनाफे की तैयारी के पैनल में मानस जुड़ेंगे, तब और डिटेल में उनसे चर्चा करेंगे। लाइए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जो सुबह सुबह अपन तैयार कर लें, होमवर्क कर लें। भाई पहले तो दो क्यूज ग्लोब से, एक क्यू आ रहा था कि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रही है कि चाइना के टैरिफ्स के फ्रंट पे यूएस थोड़ा सा नरम पड़ने की बात कर रहा है। ऐसे में कोई टाटा मोटर्स, डिक्सन जैसे स्टॉक्स रडार पे रखिएगा, मतलब इन सब पे असर पड़ता है, पड़ा है ऑफ लेट, हमने देखा है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। दूसरी तरफ क्यों इंटरेस्टिंग था, कच्चा तेल 2% करेक्ट कर गया है, कूल ऑफ कर रहा है। ऐसे में अपस्ट्रीम कंपनीज, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और बाकी क्रूड से रिलेटेड सारे स्टॉक्स रडार पे आ जाएंगे। ये तो ग्लोबल हैंडओवर की कहानी हो गई। हमारे यहां एक अपडेट आया बजाज फाइनेंस को लेकर, इंटरेस्टिंग। बजाज फाइनेंस कह रहा है कि हम जब 29 अप्रैल को बोर्ड मीट करेंगे, नतीजों पर, 29 अप्रैल मतलब अगले हफ्ते ट्यूसडे की बात कर रहा है, तब हम लोग बोनस पे भी और स्टॉक स्प्लिट पे भी बोर्ड विचार कर रहा होगा। बजाज फाइनेंस काफी चला हुआ स्टॉक है, वैसे देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स निफ्टी का एक नंबर जिस पे अपने को रिएक्ट करना है, बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, नंबर देख के लग रहा है एकदम इनलाइन टाइप परफॉर्मेंस। आय 17% बढ़ी, यही तो बात हो रही थी। मार्जिन्स 250 बेसिस पॉइंट्स गिरे। अब उसमें कह लीजिए कि बाजार कह रहा था 280 290 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, मोटा मोटी इनलाइन टाइप मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। एलटीआई माइंडट्री, अब वायदा बाजार के नंबर्स पे ले जा रहा हूं आपको। एलटीआई माइंडट्री ऐसा कोई मजा नहीं आया, बल्कि मेरे लिए तो उम्मीद से थोड़ा सा ठंडे नंबर्स हैं, क्योंकि अपन ने जब अनुमान रखे थे तो अपन ने कहा था कांस्टेंट करेंसी में आय फ्लैट से 0.5% बढ़नी चाहिए। आय गिर गई 0.5%, 0.6% गिरी है। मार्जिन्स फ्लैट हैं और शायद स्ट्रीट यही मॉडल इन करके चल रही थी।
तो इनलाइन टाइप थोड़े से वीकर साइड पे काउंट करूंगा। परसिस्टेंट के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। सुबह सुबह आए 5:30 बजे, पता नहीं बोर्ड इतनी सुबह क्या कर रहा था, या फिर हो सकता है रात में एक्सचेंजेस को दिया हो, एक्सचेंज में भी कोई ना हो तो सुबह सुबह डाल दिया हो। डॉलर आईएम में 4.2% का उछाल है। मैं बीएनपी परिवार के अभी भी रिपोर्ट खोल के चेक कर रहा था कि अनुमान क्या थे, 3.4% उनका अनुमान था, तो अनुमान से अच्छी डॉलर आए है। और साल दर साल 21% का जंप है। अगर वैसे साल दर साल देखते नहीं है, बस मोमेंटम देखने के लिए मैं देख रहा था। इबिट मार्जिन बीएनपी परिवार कह रहा था फ्लैट होंगे, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स बड़े हैं परसिस्टेंट के। और इसके तीनों वर्टिकल्स बीएफएसआई, हेल्थ केयर और हाईटेक अच्छा इंप्रूव परफॉर्मेंस है क्यू ऑन क्यू। मैनेजमेंट कमेंट्री भी ठीक है, ये कह रहे हैं हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं, $2 बिलियन के एनुअल रेवेन्यू का टारगेट हम FY27 जो स्टेट किया था अचीव कर लेंगे, हासिल करके दिखाएंगे। तो अच्छा लग रहा है। डालमिया भारत इन लाइन है, आय 5% गिरी, मार्जिन 420 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, पर बढ़ने की बात थी। 400-425 बेसिस पॉइंट बाजार मान के चल रहा था मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा, तो इनलाइन नंबर्स है, पर मार्जिन इंप्रूवमेंट अपने आप में एक थम्स अप है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आय में 25% और मुनाफे में 54% का जंप। हेडलाइन नंबर साल दर साल पढ़ दिए मैंने। एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए 0.29 लास्ट क्वार्टर थे, वहीं के वहीं खड़े हुए, तो एसेट क्वालिटी स्टेबल है लार्जली, ऐसा कहिए। एनआईएम्स भी स्टेबल है, 4% पिछले क्वार्टर थे, इस क्वार्टर भी 4% है, तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स कहिए। कैनफिन होम्स के रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे, सिंजीन के नंबर्स आएंगे। सिंजीन के नंबर्स में मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छी है, आय 11% बढ़ी, मार्जिन केवल 60 बेसिस पॉइंट्स गिरे। केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्ट्रीट मान रहा था कि 1.5%, 150 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिरेंगे, उस लिहाज से मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छा है। बाकी बहुत सारे नंबर्स वगैरह हैं, वो मैं अब 8 बजे यतिन जब जुड़ेंगे तो उनसे पूछेंगे अपन। एक और चीज़ है, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल, वो एमडी सीईओ साहब जो है ना, शलभ सक्सेना, उन्होंने अपडेट आया कल रात में, रिजाइन कर दिया है। तो ये सब स्टॉक्स रख लेते हैं अपन अपने रडार पे। एक काम करा जाए इस नोट पर, एक अच्छा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर तो लाऊंगा ही लाऊंगा, साथ में एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जुड़ेंगी। वंदना से जानेंगे आज के बेहतरीन कमोडिटी कॉल्स। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पहले चला जाए एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी के पास, समझा जाए कमोडिटीज में कैसे कमाई होगी। वंदना हाय, गुड मॉर्निंग जी। अच्छा, पहले तबर आपकी सेकंड प्लेट रखिएगा प्लीज। तो 3:30 बजे और आज सुबह की तस्वीर दिखाता हूं बाकी एसेट क्लासेस में। यूएस बॉन्ड यील्ड्स मोटा मोटी जहां छोड़ी थी वहीं पकड़ लीजिए। डॉलर इंडेक्स वापस इंचअप करते करते भाई साहब 100 की दहलीज पे आके खड़ा हो गया। बीच में आपको याद होगा 98 के नीचे स्लिप हो गया था, इंचअप कर रहा है। कच्चा तेल करेक्ट कर गया, $68 प्लस पे था कल, और आज 66 के आसपास खड़ा हुआ मिलेगा आपको। ये मोटा मोटी ट्रेड के समीकरण है, मतलब क्यूज हैं। लेकिन वंदना, कैसे होगी आज कमाई? वीकेंड पास आ रहा है। बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि सोना ने तो 1 लाख लगा लिया, चांदी 1 लाख का लगा के वापस आ गई थी। मुझे लग रहा है कि अब चांदी की बारी है। जिस तरीके से अब यहाँ पे पॉजिटिव एक ट्रेडिश टॉक हो रहा है यूएस और चाइना के बीच में, और ये कम होने की बात हो रही है 50-65% तक, तो मुझे लग रहा है ये काफी पॉजिटिव संकेत है इक्विटी मार्केट के लिए। और जितने भी रिस्कियर असेट होते हैं हमारी कमोडिटीज में, उसके लिए भी क्रूड ने यहाँ पे नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि ओपेक प्लस यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है। लेकिन इसका सीधा असर हम लोगों ने सिल्वर में आता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर को यहाँ पे बाय करके ही चलना चाहिए, और सिल्वर में बाइंग आज भी कंटिन्यू हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे और है कॉपर, वहां भी बाइंग रहनी चाहिए। तो सिल्वर में 97,500 हल्का करेक्शन आता है, तो वहां पे बाइंग करनी चाहिए। 99,000 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस है 96,900। कॉपर में यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 852 के करीब, 858 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 849 का। और आशीष, मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे जो चाल रहेगी, इसमें सिल्वर स्ट्रांग होगा, गोल्ड थोड़ा सा बैकफुट पे यहाँ पे फिर से आएगा, और हो सकता है कि यहाँ पे हम 3240 से लेके 3140 तक का जो लेवल्स हैं, वो यहाँ पे गोल्ड में ग्रेजुअली आता हुआ देखें। बढ़िया है। ये है आज के ट्रेडिंग बेट्स। चांदी खरीदने का मौका, और लाइकवाइज कॉपर में भी बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। वंदना जी,
थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। आइए अब जरा सा आज के इवेंट्स कैलेंडर की तरफ बढ़ा जाए। थर्सडे में अपफ्रंट बता चुका हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आज मंथली एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, बीएससी के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी अब आने वाले ट्यूसडे को हो रही होगी। 5 निफ्टी के नंबर्स का इंतजार रहेगा भाई। एक्सिस बैंक, एचयूएल, नेस्ले, एसबीआई लाइफ और टेक महिंद्रा। प्लेट दिखना बंद हो गई, इतने सारे नंबर्स आने शुरू हो गए, अब रिजल्ट सीजन पिकअप कर गया है। इसमें जोड़ दीजिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के निफ्टी का नंबर पर रिएक्शन हो रहा होगा। वायदा के 10 हैं, एसीसी, अदानी एनर्जी, साइंट, आईईएक्स, लॉरस लैब्स, मैक्रोटेक, एम्फोसिस, परसिस्टेंट तो आज, अच्छा वो सॉरी आज के नंबर्स थे। नहीं, तो फिर सुबह ही सुबह नंबर्स आए, मुझे लगा कल के नंबर्स होंगे जो सुबह आए होंगे, लेकिन आज के नंबर्स हैं, परसिस्टेंट रिलीज हो चुके हैं। एसबीआई कार्ड और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये 10 नंबर्स आने थे, एक आ गया, 9 वेटेड है। कैश के लिए लंबी है, छोड़ रहा हूं। देवयानी इंटरनेशनल आज बोर्ड मीट करना चाहते हैं। दरअसल स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी, वो कंपनी जो बिरयानी बाय किलो और ऐसे ही कुछ और ब्रांड्स ओन करती है, उसको एक्वायर करने के लिए, शायद इसके लिए प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर जारी हो रहे हों, उस पर आज बोर्ड मीट होनी है। बिरयानी बाई किलो की बिरयानी तो ठीक है। एक्स डेट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। यूएस में आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और एग्जिस्टिंग होम सेल्स के डेटा आने हैं। यूएस के रिजल्ट्स, हॉर्माज ने बोला भी था, अल्फाबेट यानी कि अर्स्टवाइल गूगल, पीएनजी, मर्क और पेप्सिको, इनमें से कुछ नंबर्स तो मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि इससे इंडिया बिजनेस की कमेंट्री आ रही होती है, तो पीएनजी वगैरह इसलिए मेंशन कर रहा हूं। ओटीटी रिलीज है एक, सोनिक द हेजहॉग 3, जिम कैरी और कीनू रीव्स की। हॉल में मिस कर दी थी मैं भी कीनली अवेट कर रहा था। खैर ये आज ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलीज होगी। आज हमारा नेशनल पंचायती राज डे है और आज से एक हफ्ते का वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की शुरुआत होगी। वैक्सीन, प्रिवेंटेबल डिसीजेस की इंपॉर्टेंस, उस पर फोकस है इस हफ्ते का। हर साल इसी दौरान मनाया जाता है। खैर एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट भी ले आता हूं, मिस हो गई थी। बजाज फाइनेंस लेकर आइए स्क्रीन पे स्टॉक को डायरेक्टर साहब। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, हम खैर खबर पर रिएक्ट करने जा रहे होंगे आज। बोर्ड मीट में स्टॉक स्प्लिट और बोनस पे विचार हो रहा होगा। ये कह रहे हैं ये इससे पहले भी बजाज फाइनेंस पे एक रिपोर्ट आई थी, अपन ने कुछ दिन पहले 11,000 के टारगेट की बात करी थी। यहां पे तो खैर 10,500 के टारगेट्स हैं। ओवरवेट का कॉल है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीबीटी ग्रोथ 1% क्यू ऑन क्यू होगी, पैड ग्रोथ 7% क्यू ऑन क्यू होगी जब नंबर्स आ रहे होंगे। मेरे ख्याल से उससे पहले का है और उसके नंबर्स के आकलन करते करते किस तरह के नंबर्स हैं उस पर ये रिपोर्ट है। डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। ब्रेक लेने का समय हो रहा है मेरा असल में। ब्रेक पे जाते जाते हेडलाइन वैसे हमने बहुत बढ़िया तरीके से मेंशन कर दिया है, लेकिन कल हुई वो ऑल इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक थी, लंबी 2.5 घंटे बताया जा रहा है चली थी और हमने बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स माउंट करा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीसेंट टाइम्स में। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारे पाकिस्तानी नेशनल्स को कहा गया है भारत छोड़ें, 48 घंटे के अंदर छोड़ दें। इंडस वाटर ट्रीटी, इसके इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए बहुत है। यहाँ से सिंधु नदी बहती है वहाँ की तरफ, उस ट्रीटी को अबेंस में रख दिया गया है। वो जो अटारी का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट था, वो तो मेरे ख्याल से इमीडिएट इफेक्ट के साथ बंद कर दिया गया, तो कल ही बंद हो गया होगा। और वगैरह वगैरह काफ़ी कड़े स्टेप्स हमने उठाने शुरू करें। एंड आई एम श्योर कहानी यहाँ पर रुकेगी नहीं और नहीं रुकनी भी नहीं चाहिए। खैर गिफ्ट निफ्टी के संकेत के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको थोड़े से पस्ट ओपनिंग के आज एक्सपायरी के दिन शुरुआत के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।